स्पिरिट। बॉडी होती है शरीर, इसमें स्वास्थ्य, कार्यकुशलता। नमस्कार दोस्तों, चाइल्ड साइकोलॉजी और पेडागोजी इस सीरीज़ में हमारी सेकंड वीडियोज़ है। फर्स्ट वीडियो में हमने एजुकेशन के बारे में समझा। सेकंड वीडियो में हम एजुकेशन से ही रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण डेफिनेशंस का विश्लेषण करेंगे, एनालाइज करेंगे इसे। इन डेफिनेशन से कुछ वर्ड्स इस तरह से निकल के आते हैं, टर्म्स ऐसी निकल के आती हैं जिन्हें हमें समझना ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे आज आप समझ पाओगे। और ये डेफिनेशन ऐसी भी हो सकती है कि डायरेक्ट आपके एग्ज़ाम में पूछ भी ली जाए। डेफिनेशन की संख्या हज़ारों है, लेकिन उसमें से हमने जो 3 महत्वपूर्ण डेफिनेशंस को ऐड किया है और उनसे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। और आप इसके इम्पोर्टेंस को अभी समझ पाओगे कि इन 3 डेफिनेशन में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस तरह से बन सकते हैं। नंबर 1 हो जाती है हमारी गांधी जी की एक ट्रेडिशनल डेफिनेशन है, आपको सभी को पता है, सभी ने डेफिनेशन जरूर सुनी है। बाय एजुकेशन आई मीन ऑल राउंड ड्राइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन चाइल्ड एंड मैन, बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट, ये 3 वर्ड्स जो हैं, एंड बेस्ट, ड्राइंग आउट ऑफ द बेस्ट, यानी सभी जो वर्ड हैं कुछ ना कुछ कहना चाह रहे हैं। उन वर्ड्स को भी हम समझेंगे कि गांधी जी की यहाँ पर क्या फिलोसफी है इस डेफिनेशन को लेकर। शिक्षा से मेरा तात्पर्य है बालक और मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा में निहित श्रेष्ठतम गुणों का सर्वांगीण विकास करना है। क्लियर है? हम आगे चलते हैं। अब इस डेफिनेशन का जो विश्लेषण करेंगे, ऑल राउंड डेवलपमेंट, शिक्षा के ऑल राउंड डेवलपमेंट जो वर्ड आया इधर, वो इसका मतलब ये होगा कि केवल पुस्तक ज्ञान तक सीमित नहीं, बल्कि शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक सभी पक्षों का विकास करती है। क्लियर? सिंपल है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। बेस्ट ऑफ चाइल्ड एंड मैन, शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति के अंदर छिपे, बच्चा हो या बड़ा हो, एक बच्चे के अंदर जो छिपी हुई प्रतिभा है ना, उसको बेस्ट निकालना है। बेस्ट सभी के अंदर कुछ ना कुछ होता है, उसको पहचानने की ज़रूरत है और उसको निकालने की ज़रूरत है, यानी इनर डेवलपमेंट जो हमने फर्स्ट क्लास में किया था उसको करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट जो 3 वर्ड थे हमारे, बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। बॉडी होती है शरीर, इसमें स्वास्थ्य, कार्यकुशलता, शारीरिक क्षमता सभी इंक्लूड हो जाती है। माइंड यानी मन, विचार शक्ति, तर्क क्षमता, स्मरण शक्ति, भावनात्मक परिपक्वता। स्पिरिट आत्मा या चरित्र की बात कर रखी कि कभी कभी हम बोलते हैं ना कि उसकी आत्मा नहीं जागी जब वो ये काम करना चाह रहा था, यानी चरित्र की बात हो रही, उसकी करैक्टर की बात हो रही, उसकी आत्मा की बात। नैतिकता, सत्य, सेवा, करुणा और सहानुभूति, ये सभी चीज़ किसी में आ जाती हैं? स्पिरिट में आ जाती है। बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट, इन 3 जो टर्म्स हैं, शब्द हैं, इनकी मीनिंग इस तरीके से है। अब गांधी जी का दृष्टिकोण कैसा था? शिक्षा का अंतिम लक्ष्य क्या होना चाहिए? कैरेक्टर बिल्डिंग और जीवन निर्माण, लाइफ के लिए तैयारी करना, ठीक है। जो यानी वोकेशनल एजुकेशन के बारे में बोला था गांधी ने, और कैरेक्टर्स के बारे में बोला था कि चरित्र निर्माण होना चाहिए और अपने जीवन जीने के लिए जीवन की तैयारी होना चाहिए। सेकंड डेफिनेशन है हमारी स्वामी विवेकानंद की शिक्षा की परिभाषा। लास्ट टाइम जो क्वेश्चंस में एक मिस्टेक हुई थी, अगर आपने देखा होगा हमारी फर्स्ट वीडियो में, तो स्वामी विवेकानंद की उधर डेफिनेशन थी, एजुकेशन इज मैनिफेस्टेशंस ऑफ परफेक्शंस ऑलरेडी इन मैन। यहाँ इनेट पावर के बारे में बात कर रखी है स्वामी विवेकानंद ने, कि शिक्षा वह जो पहले से ऑलरेडी मनुष्य के अंदर निहित है, जो अंदर है उसको संपूर्ण करना है, बाहर निकाल कर उसको ट्रेन करके, इनर डेवलपमेंट करते हुए उसको ट्रेन करना है और उसको प्रकट करना है। मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है प्रकट करना, सामने लेकर आना। अब इसको हम विश्लेषण करेंगे। यही जो वर्ड है प्रकटीकरण बोलते हैं इसे। ज्ञान या शक्ति पहले से ही बालक के अंदर मौजूद होती है, शिक्षा केवल उसे बाहर निकालने का काम करती है। तो डेफिनेशन में ये मीन था। परफेक्शन मीन्स हर बच्चे में कोई ना कोई विशेषता, प्रतिभा या शक्ति छुपी होती है, जिसे शिक्षा के द्वारा ही विकसित किया जा सकता है। क्लियर? परफेक्शंस एंड चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच है। शिक्षा बाहरी थोपी हुई प्रक्रिया नहीं है, बालक अंदर से, बल्कि अंदर से बाहर की प्रक्रिया है।
तो यहाँ फोर्स किस चीज़ का किया है, इनर डेवलपमेंट के अंदर बात किया है कि इनर अंदर छुपी हुई प्रतिभा, ठीक है। स्वामी विवेकानंद का क्या दृष्टिकोण था, शिक्षा क्या है, आत्मा की शक्तियों का जागरण है, यानी उसे जगाना है और आत्मविश्वास का निर्माण करना है। ध्यान रखना क्योंकि इनसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो डेफिनेशन हो चुकी है अभी हमारी, के बाद ये जनरल हम टॉपिक कर चुके हैं, लेकिन आप एक बार फिर भी से देख सकते हो कि लेट ओरिजिन क्या है एजुकेशंस का। ये जो 3 शब्द है हमारे, एजुकेटम जिसके बारे में हमने बात करी थी, ठीक है। ये टू ब्रिंग अप है, ट्रेनिंग है, केवल पालन पोषण है इसके अंदर, शिक्षा का वास्तविक अर्थ सीमित नहीं हो सकता इसमें एजुकेटम है, क्योंकि ट्रेनिंग की बात कर रही है, यानी बाहर से हम ट्रेन कर रहे हैं बच्चों को, तो इसको शिक्षा का वास्तविक अर्थ हम नहीं मान सकते। ये चीज़ आज ऐड करने की इसके अंदर, जैसे उस दिन भी मैंने बताई थी, लेकिन हम तीनों को अलग से बता रहे हैं। एजुकेयर, नरिश करना, टू ब्रिंग अप करना, बाहरी पोषण करना, तो ये भी शिक्षा का एक वास्तविक अर्थ नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें भी एक्सटर्नल डेवलपमेंट की बात हो रही है, ऊपर भी एजुकेटर में भी एक्सटर्नल डेवलपमेंट की बात हो रही है। लेकिन बार बार हमारा जो तीसरा वर्ड था एजुशियर, टू ड्रा आउट अ लीड आउट, अंदर की शक्तियों को बाहर निकालना, क्लियर, अंदर की शक्तियों को बाहर निकालना, इट्स मीन इन अ डेवलपमेंट, और यही वास्तविक शिक्षा है। यही शिक्षा का अर्थ है, बालक के अंदर की जन्मजात शक्तियों को बाहर लाना ही वास्तविक शिक्षा। इनेट पावर बोलो या इनेट डेवलपमेंट बोलो, एक ही बात हो जाती है, इनेट पावर। बेस्ट शब्द का विशेष महत्व, गांधी जी के बारे में बात हो रही है जो हम कर चुके हैं। बेस्ट से मतलब उनका क्या है कि मोरल और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट से, शिक्षा को केवल कि नॉलेज के लिए नहीं, सद्गुणों यानी अच्छे गुणों का को विकसित करना होना मनुष्य के अंदर, बच्चे के अंदर। अभी हम 2 डेफिनेशन कर चुके हैं और एक तीसरी डेफिनेशन रखी है, ज़्यादा डेफिनेशन अभी हमने इसके अंदर नहीं रखी है। तीसरी डेफिनेशन है पेस्टोलॉजी की। इसके अंदर जो 3 टर्म्स है इसे हमें समझना है और इम्पोर्टेंट डेफिनेशन हो जाती है, और इधर से कई बार क्वेश्चंस बनते हैं जो आगे आप देखोगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस को देखने के बाद कंटेंट डेवलप किया गया है, यानी हम चल रहे हैं निगमन विधि द्वारा, डिडक्टिव मेथड के द्वारा। हमने क्वेश्चंस देखे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, देन उस तरह का कंटेंट रेडी, और आपको क्या करना है, कंटेंट से चल रहे हैं आगमन विधि, उदाहरण से रूल की तरफ, यानी पहले समझेंगे और फिर हम आ रहे हैं डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर पे। ये तीसरी डेफिनेशन है, ज़्यादा कंसेप्ट नहीं है आज का, क्योंकि डेफिनेशन एक अलग से टॉपिक है जिसमें हमने 3 तरह की डेफिनेशन रखी है, गांधी जी, सेकंड स्वामी विवेकानंद, तीसरा पेस्टोलॉजी। एजुकेशन इज नेचुरल हारमोनियस एंड प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ मैंस पावर, ठीक है। एजुकेशन क्या है, नेचुरल हारमोनियस एंड प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट है एक बच्चे का। अब इन तीनों शब्दों को समझते हैं। इनेट पावर की बात की है, हर बच्चे के अंदर जन्मजात शक्ति है, इनबोर्न एबिलिटी होती है, सोचने की शक्ति, कल्पना करना, तर्क करना, भावनाएं, सृजनशीलता, ये सभी क्या है बच्चे की इनेट पावर होती है। शिक्षा का कार्य इन शक्तियों को पहचान कर विकसित करना है, इसे क्या बोला गया, इनेट पावर, यानी नेचुरल। एजुकेशन इज ए नेचुरल हारमोनियस, अब ये नेचुरल वर्ड को डिफाइन किया है, इनेट पावर से नेचुरल वर्ड को डिफाइन किया गया है। नेचुरलिटी यही है एक बच्चे की, एक इंसान की। सेकंड है एक सेकंड, नेचुरल हारमोनियस एंड प्रोग्रेसिव नहीं, नेचुरल से आगे बोला गया कि शिक्षा दबाव नहीं है बल्कि बच्चे की स्वाभाविक गति से होना चाहिए, उधर उसको भी जोड़ सकते हैं, ठीक है, वो भी नेचुरल ही है कि इनेट पावर्स होती है। नेचुरल डेवलपमेंट की बात की इसके बारे में, इनेट को भी यहाँ से भी जोड़ा है। शिक्षा दबाव डालकर नहीं बल्कि बच्चे की स्वाभाविक गति, नेचुरल पेस से होनी चाहिए। तो यानी इस डेफिनेशन में उस नेचुरल वर्ड का मीन है कि उसको नेचुरलिटी से ही, ज़बरदस्ती के बाहरी फोर्स से नहीं, उसको नेचुरल तरीके से उसे सिखाना चाहिए। उदाहरण के लिए पौधा जैसे अपने स्वभाव के अनुसार बढ़ता है, वैसे ही बच्चा अपनी रुचि व वातावरण के अनुसार बढ़ता है। ये नेचुरल पेस है एक बच्चे का। हाँ, दूसरा जो वर्ड था हारमोनियस डेवलपमेंट, इसका मतलब होता है कि शिक्षा एक वन साइडेड नहीं होनी चाहिए, यह शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक और नैतिक सभी पक्षों का एक
संतुलित, हार्मोनियस मीन्स हो जाता है सुसंगत या संतुलित, बैलेंस में डेवलपमेंट होना चाहिए, किसी एक पक्ष का डेवलपमेंट उस पर या फोकस नहीं होना चाहिए, या एक पे ज़्यादा ही एम्फेसाइज नहीं करना चाहिए। प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट होना चाहिए, यानी स्टैटिक नहीं बल्कि कंटिन्यूस और डायनेमिक प्रक्रिया है। ये तीनों वर्ड हम पहले सीख चुके हैं, आगे चलते हैं, फर्स्ट वीडियो में हो चुका है। यह व्यक्ति को निरंतर नए अनुभवों और ज्ञान के आधार पर आगे बढ़ाता है। यह व्यक्ति को निरंतर न्यू एक्सपीरियंस और नॉलेज के बेसिस पर आगे बढ़ाती है। प्रगतिशील, प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट। स्टैटिक नहीं होना चाहिए, रिजिड नहीं होना चाहिए, ट्रेडिशनल नहीं होना चाहिए, उसमें कुछ समय और परिस्थिति के अकॉर्डिंग उसमें ऐड ऑन होना चाहिए, उसे प्रोग्रेसिव एजुकेशन बोला गया है। ठीक है, तो पेस्टोलॉजी की जो डेफिनेशन में जो 3 वर्ड्स थे हमारे, एजुकेशन इज नेचुरल, हार्मोनियस एंड प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ मैन। तो नेचुरल के अंदर हमारा क्या आ जाता है कि बाहर से ना थोपना, उसके अकॉर्डिंग, रुचि और पेस के अकॉर्डिंग, और इनेट पावर को उसको आगे बढ़ाना। ठीक है, और हारमोनियस यानी बैलेंस करके चलना, वन साइडेड फोकस ना करना, प्रोग्रेसिव में स्टैटिक ना होकर डायनेमिक होना, स्थिर ना रह के उसके अंदर चीज़ समय परिस्थिति के अकॉर्डिंग उसे ऐड ऑन करते हुए चलना। तो ये 3 डेफिनेशन होने के बाद हम आ जाते हैं डायरेक्ट अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे। लिमिटेड क्वेश्चंस हैं इसके साथ ही, और आपका एक कंसेप्ट एक क्लियर हो जाएगा। ये हमारी सेकंड वीडियो थी। लेट्स सी नाउ फर्स्ट क्वेश्चन। आप रीड आउट करोगे और उसके बाद इसका आंसर आपको बताया जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन स्वामी विवेकानंद की शिक्षा परिभाषा का सही भाव नहीं दर्शाता है? Which of the following does not reflect the true spirit of स्वामी विवेकानंद definitions of education? ठीक है, अब हमने जो डेफिनेशन की थी उसमें उसके अकॉर्डिंग वहाँ से भावों को समझकर और हमें इधर से आंसर निकालना है। शिक्षा वह है जो अंतर्निहित शक्तियों को बाहर लाती है। शिक्षा बाहरी ज्ञान का आरोपण है। शिक्षा पूर्णता का प्रकटीकरण है। शिक्षा आत्मशक्ति का जागरण है। डेफिनेशन में फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ डायरेक्ट ये 3 पॉइंट्स दे रखे हैं डेफिनेशन में अगर आप जाते हो तो, लेकिन उसके अंदर ऐसा नहीं है। एजुकेशन इज इम्पोजिशन नहीं है, बाहरी ज्ञान को का आरोपण नहीं है, थोपना नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सी और डी, यानी ए सी डी हमारा ठीक है, बी इसके अंदर रॉन्ग है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि क्या नहीं है, बी नहीं है। एजुकेशन इज नॉट एन इम्पोजिशन फ्रॉम आउटसाइड बट ए ड्राइंग आउट फ्रॉम विद इन। यह दृष्टिकोण या किस दृष्टिकोण से मेल खाता है? किस तरह का दृष्टिकोण है ये? यह जो दृष्टिकोण है ये साइकोलॉजिकल व्यू पॉइंट्स होता है, जैसा हम पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, ये बच्चे की साइकोलॉजिकल व्यू पॉइंट है कि बच्चे के अंदर शक्तियाँ अंदर ही होती है, उसे बाहर निकालना है। एस्ट्रोलॉजी के जो तीनों वर्ड हैं हमारे, जो 3 चीज़ दे रखी है वो साइकोलॉजिकल ही है। गांधी जी की शिक्षा परिभाषा में बेस्ट शब्द मुख्य रूप से किस पक्ष पर जोर देता है? इस पक्ष पर बल देता है, मोरल एंड स्पिरिचुअल क्वालिटी पे बल देता है, जैसा ही लास्ट में हमने लिखा भी था और समझाया भी था। ठीक है, सिर्फ इंटेलेक्चुअल पे नहीं, फिजिकल ट्रेनिंग पे नहीं, वोकेशनल स्किल्स पे भी ध्यान देता है। लेकिन हमारा इधर आंसर क्या है? बेस्ट बच्चे का चरित्र निर्माण करना। शिक्षा शब्द के लैटिन ओरिजिन में से कौन सा शब्द शिक्षा के वास्तविक सार को प्रकट करता है? अभी हमने किया था तीनों में से कि बाकी तो क्या है कि आउटर डेवलपमेंट है, लेकिन एजुशियरी क्या है इसके अंदर? जो एजुकेशन बेस्ट एक्सप्रेस, एजुकेशन को बेस्ट एक्सप्रेस क्या कर रहा है? एजुशियर करता है। एजुकेशन इज नेचुरल, हारमोनियस, ये हमारी पेस्टोलॉजी की डेफिनेशन है। इस परिभाषा का सही अर्थ कौन सा है? केवल शारीरिक क्षमताओं का गलत हो जाता है। जन्मजात शक्ति के असंतुलित विकास की प्रक्रिया है, ये भी गलत हो जाता है क्योंकि असंतुलित बोला है। शिक्षा सभी शक्तियों का प्राकृतिक, संतुलित और सतत विकास है, ये बिल्कुल उसका अर्थ भी है। तीनों चीज़ इसके अंदर आ रही है। ठीक है, तो आंसर सी इसका हो जाएगा।
एजुकेशन इज द, ठीक है, ये डायरेक्ट वहाँ से डेफिनेशन है। इसका तात्पर्य क्या है? प्रकटीकरण। शिक्षा व्यक्ति में ज्ञान, भारी ज्ञान भर देती है, गलत है। शिक्षा व्यक्ति की आत्मनिहित पूर्णता को प्रकट करती है, ये ठीक है। केवल आर्थिक जीवन निर्वाह करना, गलत है। शिक्षा शिक्षक केंद्रित प्रक्रिया, ये भी गलत है। तो इसका आंसर डायरेक्ट क्या हो जाता है? ऑप्शन बी, शिक्षा व्यक्ति के आत्मनिहित पूर्णता को प्रकट करती है। इस परिभाषा का दार्शनिक आधार बताइए। एजुकेशन इज ड्राइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन चाइल्ड बॉडी माइंड एंड स्पिरिट। ये डेफिनेशन किसकी है? गांधी जी की। और जो गांधी जी क्या हैं, एक आदर्शवादी रहे हैं, तो इसका आंसर आइडियलिज्म रहेगा। ये किस तरह की विचारधारा है? किस विचारधारा को दर्शाता है? एजुकेशन इज द, अब ये है स्वामी विवेकानंद की बात हो रही है ना इसके अंदर, ठीक है। स्वामी विवेकानंद भी हमारे, जिसको हमने बातचीत करी थी, इसमें आइडियलिज्म पे ही बात हो रही है इधर। क्लियर है? क्योंकि स्वामी विवेकानंद भी ऐड ऑन है उधर ही, गांधी जी के साथ ही उसमें। बाई एजुकेशन आई मीन ऑल राउंड ड्राइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन चाइल्ड मैन, सेम। यह परिभाषा मुख्य रूप से किस पर बल देती है? द डेफिनेशन बाय गांधी जी मेनली एम्फेसाइज करेक्टर बिल्डिंग पर। प्लेटो की शिक्षा दृष्टि में परफेक्शंस का क्या तात्पर्य है? इसका आंसर दो। एनी गेस? ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सी परिभाषा शिक्षा को प्राकृतिक, सुसंगत, पेस्टोलॉजी की है? एजुकेशन इज दैट विच लिबरेट्स, शिक्षा वह जो मुक्ति दिलाती है। इस परिभाषा का गहरा अर्थ क्या है? एजुकेशन फ्रीज मैन फ्रॉम बाउंडेज। बाकी तो नहीं है, बाकी ऑप्शन नहीं है। मुक्ति दिलाती है बंधनों से, मुक्त करते, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट। 13th, साइकोलॉजिकल व्यू पॉइंट की बात करी थी हमने, ठीक है। एस्ट्रोलॉजी के जो 3 व्यू पॉइंट थे, नेचुरल, हारमोनियस। शिक्षा केवल केंद्र, शिक्षक केंद्रित प्रक्रिया है। शिक्षा बाहरी ज्ञान को आरोपित करने की प्रक्रिया है। शिक्षा आंतरिक शक्तियों का प्राकृतिक, सुसंगत और प्रगतिशील विकास है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट। निम्नलिखित विद्वानों की परिभाषाओं में इनेट पावर शब्द पर सबसे अधिक बल किसने दिया? का हमारा आंसर हो जाएगा इनेट पावर में, जब हमने देखा था तो सेकंड पे क्या था? स्वामी विवेकानंद। सिंपल सी क्लास थी हमारी सेकंड। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन एक सीरियल वाइज, तो ये हमारी सेकंड क्लास थी। अभी एजुकेशन के बारे में चल रहा है। इसके बाद हम एजुकेशंस के टाइप्स पे आएंगे और फिर एजुकेशन को फिलोसफी से जोड़ेंगे। इस तरीके से देखेंगे। अब लगभग में 6-7 क्लास के अंदर एजुकेशन से रिलेटेड जो फिलोसफिकल पार्ट्स है, 5 में भी कंप्लीट कर सकते हैं, हो जाएगा 5 में। 5 क्लास का मतलब है लगभग में आपने एक बुक कंप्लीट कर ली है, ठीक है। और हमें ऐसी कितनी करनी है? लगभग में 10 बुक में से निकलेंगे, ठीक है। उसका पूरा सार जो जो मेन है उसमें इंपॉर्टेंट हम कर लेंगे। यानी वीडियो तो लगभग में हमारी होंगी 100 के अराउंड होगी। डिपेंड करता है कि लेंथ कैसी रखते हैं। जैसे फर्स्ट वीडियो में 2 पार्ट बन गए थे मेरे, मैंने आज उसे दोबारा मर्ज करके दोबारा उसे अपलोड किया है। वो वीडियो एक बार में बनी थी लेकिन मर्ज हो गई, वो रिकॉर्डिंग रुक गई थी, उसको 2 पार्ट में डालना पड़ा था हमें। तो अब हमने क्या किया है, जो अब इस समय जो फर्स्ट क्लास देख रहे हो वो 40 और 40 मिनट की कंबाइन एक ही क्लास है। ये हमारी सेकंड क्लास है।
इसके बाद जो थर्ड क्लास है हमारी टाइप्स ऑफ एजुकेशन। टोटल हमारी 3 क्लासेस हो चुके हैं, जिसमें फर्स्ट की लेंथ थोड़ी ज़्यादा थी, इसकी कम है, और तीसरी वाली की थोड़ी एवरेज है। तो जैसे क्लास की का कंटेंट होगा वैसे उसकी लेंथ रखेंगे। 2 टॉपिक को मर्ज करने की कोशिश नहीं करेंगे अब, तो सिंगल एक टॉपिक है तो एक क्लास को किया है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आप चलते रहो, आप अपना टाइमिंग और ड्यूरेशन लेके चलो कि आप कितनी देर इस काम को करोगे। मैंने आपको बोला था कि 1.5 घंटे लगभग में, 1.5 से 2 घंटे अगर आप सेकंड पार्ट को इधर से वीडियो के थ्रू दोगे तो आपका डेफिनेटली इस एग्ज़ाम में अच्छी पकड़ हो जाएगी और आप आंसर ईजिली निकाल लोगे, और मोर देन 85 मार्क्स यू विल गेट ईजिली, ठीक है। आप ऐसे ही मुझ पर विश्वास बनाए रखें और कंटिन्यू जुड़े रहें, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, क्योंकि ये पूरी सीरीज़ चलेगी। और अगर इसे सिस्टमेटिक थोड़ा सा और मुझसे अटैच होकर करना है तो हम जूम क्लासेस के थ्रू भी, गूगल मीट के थ्रू भी जुड़ सकते हैं। नंबर नीचे दे रखा है, ये व्हाट्सएप नंबर है, इसमें आप अपना नंबर और अपना बायोडाटा भेज दो, थोड़ा सा देखने के बाद आइडिया हो जाए। आप जितनी डिटेल्स भेजोगे, तो अभी मैं स्टार्टिंग में तो फ्री हूँ, और जैसे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स बढ़ जाते हैं तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी, लेकिन फिर भी उसे ऑर्गेनाइज तरीके से करेंगे कोशिश। कोई बात नहीं, अपनी अभी शुरुआत है, टाइम लगेगा इसमें। व्यूज़ ऑर्गेनिक तरीके से व्यूज़ लेके आएंगे इसमें। जहाँ तक वीडियो पहुँचेगी, अगर 100, 200, 50, 10 जो भी जुड़ेंगे उनका ध्यान रखेंगे, एक ऑफलाइन कोचिंग की तरह से है। लेकिन अगर बाई चांस ये वीडियो आज से 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 3 साल बाद अगर इसमें व्यूज़ बढ़ जाते हैं, कुछ हज़ार वीडियो व्यू पे पहुंच जाती है, तो बात अलग है। उसको हम एप्लीकेशंस के थ्रू लाइव आके दोबारा रिफ़ाइन करके फिर पढ़ाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए अभी क्या है, शुरुआत में जो बच्चे जुड़ते हैं इस वैकेंसी को लेकर या अपकमिंग KVS वैकेंसी को लेकर, तो आपको एग्ज़ाम को पूरा निकालने में पूरा जोर लगाएंगे। और उसके बाद अगर ये है कि स्टूडेंट्स अगर बढ़ जाते हैं तो कुछ ना कुछ प्लानिंग निकाल लेंगे, और फिर भी क्या है कि सबसे जुड़ के रहेंगे। दिल्ली में ही मैं इधर रहता हूँ, जगह भी आपको बता देंगे। कभी ऑफलाइन क्लासेस के लिए भी जुड़ सकते हैं, या वीकली क्लासेस भी शुरू कर सकते हैं, जिससे आप 1 to 1 मुझसे मिल सकते हो, और जो मीटिंग के थ्रू भी हम आपस में मिल सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या है कि आप मेरे साथ व्हाट्सएप पे जुड़कर अभी और अपने इंडिविजुअल मुझसे क्या गाइडेंस ले सकते हो। अभी कंटेंट को मैं साथ साथ ही डेवलप करके बना रहा हूँ, मैं बार बार ये बता रहा हूँ, लेटेस्ट नोट्स हैं ये, और आपके काम की चीज़ है। इस एग्ज़ाम को लेकर आप फ्री माइंड रहो, सेकंड पार्ट को लेकर फर्स्ट पार्ट की आप अपनी तैयारी करो। बार बार मैं आपको ये बोल रहा हूँ, अपने उसकी पूरी से तरह से तैयारी करो, इधर से वीडियोस को देखो और थोड़ा फ्री रहो। जैसे कुछ वीडियो मर्ज हो जाएंगी, 5 वीडियो होने के बाद मैं एक रिवीजन इस तरीके से करवाऊँगा कि कंप्लीट हमारा 5 वीडियो का एक पैकेज होने के बाद, ये मान के चलो जैसे 10 आवर की क्लासेज हो जाएंगी, तो 1 आवर उसका मैं रिवीजन करवाऊँगा, ठीक है। जिससे आपका रिवीजन हो जाए और नोट्स अलग हो जाएँ, क्वेश्चन आंसर अलग हो जाएंगे। कुछ हमारे बीच में कुछ डाउट्स आए थे, कुछ जैसे हर एक वीडियो में जैसे कुछ क्वेश्चंस को हम सोल्व करते हैं, तो कुछ एक क्वेश्चन ऐसा हो जाता है जो गलत मुझसे भी हो जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, वो आपकी समस्या फिर मुझे भी समझ में आएगी कि क्या रीज़न रहा, ठीक है। कुछ ऑप्शंस मुझे ऐसे लगे कि वो भी ठीक है, ये भी ठीक है, ठीक है। तो मैं भी इसको रियल जजमेंट लेते हुए चल रहा हूँ, और यही रियलिटी है। नहीं तो आंसर देख के तो, या इसके मैं आंसर्स नीचे लिख भी सकता हूँ, वो बात अलग है, लेकिन एक्सप्लेनेशंस को ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे कंसेप्ट में ऊपर हो चुकी है। और कुछ रास्ता निकाल लेंगे। अभी क्या है कि नोट्स को खुद ही बनाता हूँ मैं, इस कारण से क्या है कि PDF में डायरेक्ट आपको समझा रहा हूँ, खुद बनाई हुई PDF है, ऊपर नीचे करके समझा देते हैं। स्लाइड वाला काम भी देखेंगे हो जाएगा तो, लेकिन ये भी ठीक है। आप नोट्स जितनी देर तक आपकी आंखों के सामने ये नोट्स भी हैं, तो आपको मेमोराइज भी हो रहा है और याद हो जाएगा साथ साथ ही, अलग से स्पेशल टाइम नहीं निकालना पड़ेगा। रिविजन्स का भी देख लेंगे, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, तीसरी वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। और एनर्जी कभी लो, कभी डाउन, कभी ऊपर नीचे चलती रहती है, बहुत कुछ इंसान के आगे पीछे चलता रहता है, तो उस पर ना ध्यान दे के कंटेंट पे ध्यान रखो। आपका कंटेंट को लेकर और आपको एग्ज़ाम को लेकर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, कंटेंट आपको बेस्ट दिया जाएगा और आपका एग्ज़ाम डेफिनेटली निकलेगा, ठीक है। इसी विश्वास के साथ बेस्ट ऑफ लक।